हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, 2024 में जो भी इम्पॉर्टेंट समिट्स कंडक्ट की गई है, आज हम आपको अच्छे से इन समिट्स को रिवाइज कराएंगे एंड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन समिट्स के रिगार्डिंग वो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो आप इस सेशन में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा एंड जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपके साथ आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आप ज़रूर पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। चलो हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करना एंड वीडियोज़ को लाइक भी किया करें फ्रेंड्स एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चलो अब हम मूव करते हैं आज के इस सेशन के ऊपर। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स का ओवरव्यू लेते हैं एंड उनका वेन्यू देखते हैं कहां पर इसी साल ये समिट्स कंडक्ट की गई। सबसे पहले G7 समिट यहाँ पर हमसे पूछी गई है कि ये अगर पूछा जाए G7 समिट कहां पर इस साल कंडक्ट की गई तो इटली आप याद रखोगे। G7 के मेंबर्स आप याद रखोगे जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, यूएसए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स का। इसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू हर एक इंपॉर्टेंट समिट आपको कवर करवाएंगे। G20 समिट 2024 ब्राज़ील में कंडक्ट की गई एंड अफ्रीकन यूनियन ने ज्वाइन किया था G20 ग्रुप को एज अ न्यू मेंबर। अफ्रीकन यूनियन में टोटल मेंबर्स अगर आपसे पूछे जाए तो 55 मेंबर कंट्रीज है अफ्रीकन यूनियन में। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स अगर पूछे जाए तो एडिस अबाबा जो इथियोपिया की सिटी है एंड इथियोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ब्रिक्स समिट 2024 रशिया में कंडक्ट की गई। ब्रिक्स में 5 मेंबर्स ऐड हुए थे जिनमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई। क्वाड समिट 2024 इंडिया में कंडक्ट की गई। कॉप 29 समिट 2024 बाकू अजरबैजान में कंडक्ट की जाएगी। कॉप 28 समिट 2023 यूएई में कंडक्ट की गई लास्ट ईयर। आसियान समिट 2024 लाओस में कंडक्ट की गई। 24th SCO समिट 2024 कजाकिस्तान में कंडक्ट की गई एंड या आपको ये याद रखना है SCO का 9th मेंबर बना था ईरान, 9th मेंबर बना था ईरान एंड SCO का 10th मेंबर बना था बेलारूस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखोगे। इसी साल 34th नेटो समिट 2024 कंडक्ट की गई यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जिनका ओवरव्यू हमने आपको दिया। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू हर एक इंपॉर्टेंट समिट आपको कवर करवाएंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको भी हमने कवर किया है। आप बस हमारे साथ बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द आसियान समिट 2024। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया लाओस में आसियान समिट कंडक्ट की जाएगी इस साल, ये आपको याद रखना है। एंड लाओस में आसियान समिट कब से कब तक कंडक्ट की जाएगी? 6 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। वायर वॉज द फर्स्ट यूक्रेन पीस समिट हेल्ड? तो कहाँ पर यूक्रेन पीस समिट कंडक्ट की गई? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि हम कैसे यूक्रेन में पीस मेंटेन कर सकते हैं। एज यू नो देयर इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। नेक्स्ट समिट पर आते हैं। हु विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? 46th सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का इंडिया में कंडक्ट किया गया, ये आपको याद रखना है। 21 जुलाई से ये 31 जुलाई तक चला था इन अवर कंट्री इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायर डिड नेटो समिट 2024 स्टार्टेड? ये यूएसए में कंडक्ट किया गया, ये आपको याद रखना है एंड 9 जुलाई से ये 11 जुलाई तक चला था। अगर आपसे पूछा जाए किस कंट्री ने ज्वाइन किया है नेटो एज 32nd मेंबर? स्वीडन आप याद रखोगे। फिनलैंड ने ज्वाइन किया है नेटो एज 31st मेंबर, ये भी आप याद रखोगे।
2025 में नेटो की समिट नीदरलैंड्स के हैग में कंडक्ट की जाएगी। ये आपको याद रखना है। नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो को एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो आर लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल है नेटो के मार्क रूटे। 32nd मेंबर बना था स्वीडन नेटो का, जो हमने आपसे डिस्कस किया। सिटीड फास्ट डिफेंडर के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज नेटो ने कंडक्ट की है इसी साल, ये जरूर याद रखोगे। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नेटो समिट 2024 वाशिंगटन डीसी में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी नेटो कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू अनाउंस्ड हाउ मेनी नेटो कंट्रीज हैव अनाउंस्ड to build a drone wall against Russia? These are 6 NATO countries जिन्होंने डिसाइड किया है वी आर गोइंग टू बिल्ड ए ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया। व्हाट इज ए ड्रोन वॉल? आपको पता होना चाहिए। ड्रोन वॉल एक ऐसा वॉल है जहां पर फाइटर ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जाएगा अगेंस्ट रशिया। अगर रशिया कोई एग्रेशन दिखाएगा तो दीज फाइटर ड्रोन्स विल काउंटर रशिया। ये आपको याद रखना है। एंड इसी को कहा गया है ड्रोन वॉल अगेंस्ट रशिया। किस किस कंट्री ने ये डिसाइड किया है? याद रखोगे, इन कंट्रीज को पूछा जा सकता है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। दीज आर द 3 कंट्रीज। आप ऐसे याद रखोगे LLE, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। आई एम गोइंग टू रिपीट, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। कोई ट्रिक बनाकर आप इनको इजिली याद रख सकते हो, जैसे मैंने याद रखे ऐसे LLE, PFN, LLE, PFN। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी समिट न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी समिट हमारी कंट्री में कंडक्ट की गई काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। वायर वॉज द 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमिटी कॉस्पेर हेल्ड? दिस इज हेल्ड इन साउथ कोरिया। ये आपको याद रखना है। साउथ कोरिया में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमिटी कॉस्पेर हेल्ड की गई। एंड ये 2 सालों में एक बार कंडक्ट की जाती है। आपको ये याद रखना है, इस कॉन्फ्रेंस को जिस कमिटी ने ऑर्गेनाइज किया है वो है कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च। 2026 में कॉस्पेर की ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाएगी इटली में। ये आपको याद रखना है, जो 46th एडिशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले डियर फ्रेंड्स आप मुझे बताओगे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इंडिया मेंबर है या नहीं? ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर जरूर करोगे आप। डोंट बी लेजी, ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस सो दैट यू विल रिमेंबर दीज क्वेश्चंस एवर एंड एवर। तो आप आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 55th मेंबर बना है बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कराऊंगा वो सारे नए मेंबर्स जिन्होंने डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबर बना है टोंगा, एंड टोंगा बना है 187th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का 194th मेंबर बना है किरिबाती। कॉमनवेल्थ कंट्रीज का 54th मेंबर बना है मालदीव्स। कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश का राज हुआ था पास्ट में। तो आप मुझे बताओगे क्या इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है या नहीं? आप ऑब्वियसली यस कहोगे क्योंकि आपको बस ये देखना है क्या ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर पास्ट में राज किया था, तो यस। इस तरह से इंडिया मेंबर है कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। इसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th मेंबर बना है अंडोरा। वर्ल्ड बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलते हैं, इसका 189th मेंबर बना है नोरू। नेटो जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, 32nd मेंबर बना है स्वीडन। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th मेंबर बना है इजिप्ट। SCO का 10th मेंबर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बेलारूस। आसियान का 11th मेंबर ईस्ट तैमूर। G20 का नया मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू एडिस अबाबा, जो इथियोपिया की कैपिटल है। टोटल मेंबर्स अगर पूछे जाए अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 164th मेंबर बना है अफगानिस्तान। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका 190th मेंबर बना है माल्टा। 99th मेंबर बना है स्पेन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये याद रखोगे, 100th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पराग्वे, ये आपको याद रखना है। एंड ये ऐसी इकलौती इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हमारी कंट्री गुरुग्राम में है, ये आपको याद रखना है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। पूछा जाएगा बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। Who has released the State of the Ocean Report 2024? This is a very important question. You have to remember this. तो स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट इसी साल नया इनिशिएटिव लिया है यूनेस्को ने, ये आपको याद रखना है। अब यूनेस्को के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए इकट्ठा किए हैं, क्योंकि मैंने क्या देखा, एसएससी लेवल पर जो भी एग्जामिनेशंस हुए थे इसी साल या लास्ट ईयर भी, उनमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इकट्ठा किए, क्योंकि जेके एसएसबी इज़ अ मास्टर फॉर डूइंग कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जेके एसएसबी एग्जाम्स में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मे बी कि आपसे पूछा जाए तो इनको आप ज़रूर याद रखोगे, एक बार रिवाइज करोगे। चलो मेरे साथ यहाँ पर रिवाइज करो। 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछा जाए कौन है, तो इंडिया में है होयसला टेम्पल्स। इनको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में एज 42nd, ये आपको याद रखना है। 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन आवर कंट्री शांति निकेतन, जो वेस्ट बंगाल में है, ये आपको याद रखना है। एंड होयसला टेम्पल्स मुझे आप बताओगे किस कंट्री में, किस स्टेट में है इंडिया में। 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा गुजरात में। देखो ये ज़रूर आप याद रखोगे, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो उनको लगता है कि अब बच्चे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भूल गए होंगे, तो आप इनको ज़रूर रिवाइज करना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी लेवल के एग्जाम्स में ये सारे अपडेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लाए हैं। 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामापा टेम्पल तेलंगाना में। फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में इंक्लूड किया गया था 4 साइट्स को, ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता एंड एलोरा केव्स। फर्स्ट टेम्पल जिसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा में है, ये भी पूछा गया था एसएससी के एग्जाम्स में। 15th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंटेंजिबल साइट, ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था इसी साल, तो गरबा डांस, ये आपको याद रखना है। गरबा डांस जो कि पंजाब का एक डांस है, इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के इंटेंजिबल लिस्ट में एज अ 15th साइट। एंड दुर्गा पूजा को भी इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल साइट्स लिस्ट में, जो कि पंजाब की पूजा है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसको स्टेटस दिया गया है बाय द यूनेस्को एज हेरिटेज यूनिवर्सिटी, यह आपको याद रखना है। यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को कहा है फर्स्ट लिटरेचर सिटी ऑफ इंडिया। यूनेस्को ने ग्वालियर को इंक्लूड किया है एज 3rd म्यूजिक सिटी ऑफ इंडिया, पहली है वाराणसी, सेकंड है चेन्नई। यूनेस्को ने इंडिया की पहली लेक सिटी का स्टेटस दिया है उदयपुर, जो कि राजस्थान की सिटी है। एज पर यूनेस्को कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2, इसको कहा गया है वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में पाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे, एसएससी लेवल के एग्जामिनेशंस में ये सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वायर वॉज द डोमेस्टिक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड, न्यू दिल्ली, ये आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री वेन्यू रही है। बेमेस्टिक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया की तरफ से सेक्रेटरी जनरल ऑफ बेमेस्टिक रहे हैं इंद्रमणि पांडे, जो प्रेजेंट में भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप ये ज़रूर याद रखोगे। अगर आपसे पूछे जाए बेमेस्टिक के मेंबर्स, याद रखोगे आप, इंडिया भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, हमारा भूटान भी है, म्यांमार भी है, जो आपको याद रखना है, एंड थाईलैंड भी है, एंड यहाँ पर आप श्रीलंका देख रहे हो, ये भी है। दीज आर द मेंबर्स ऑफ बेमेस्टिक। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो बी से आप याद रखोगे भूटान, बी से आप याद रखोगे बांग्लादेश, आई से आप याद रखोगे इंडिया, एम से आप याद रखोगे म्यांमार, एस से आप याद रखोगे श्रीलंका, टी से आप याद रखोगे थाईलैंड, एंड हियर ई से आप याद रखोगे नेपाल। तो ये है बेमेस्टिक के 7 मेंबर्स, आप इनको जरूर याद रखोगे, पूछे जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वायर विल द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम बिगिन, तो रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ये समिट इस साल कंडक्ट की गई, जो आपको याद रखना है, 10th एडिशन ऑफ ब्रिक्स पार्लियामेंट फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी visited to participate in the 50th G7 summit 2024।
पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है। इटली के अपुलिया में ये G7 मीटिंग इस साल कंडक्ट की गई, जहां पर पीएम मोदी एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए। तो G7 को कब एस्टेब्लिश किया गया है? एज अ ग्रुप 25 ऑफ मार्च 1973। फर्स्ट G7 समिट 15 ऑफ नवंबर 1975 फ्रांस में कंडक्ट की गई। G7 के आप मेंबर्स याद रखोगे, इसके लिए मैंने ट्रिक यहाँ पर दी है, अगर पसंद आई तो इसको जरूर याद रखोगे। GF जूस, G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से आप इंग्लैंड याद रखोगे। तो GF जूस। अगर ट्रिक पसंद आए तो लाइक करो जरूर। Where was the Ukraine peace summit held? We have discussed it. ये हमने देखा, हमने इसी सेशन में डिस्कस किया, स्विट्जरलैंड में। Where was the first international dairy federation Asia Pacific summit? तो फर्स्ट काइंड ऑफ समिट है ये इस तरह की, ये आपसे पूछी जा सकती हो। तो ये कोची में कंडक्ट की गई एंड कोची इज द सिटी ऑफ केरल। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट पूछी जाए, केरल की कोची सिटी याद रखोगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? नीदरलैंड्स में। ये आपको याद रखना है, नीदरलैंड्स के हैग्स में ये समिट कंडक्ट की गई इसी साल, याद रखोगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जीज फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने कंडक्ट करवाई जेनीवा में, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। 20 से 24 मई तक ये कंडक्ट की गई। एंड ये जो हमारा जेनीवा है, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये किस रिवर के ऊपर है, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, दानूबे रिवर के ऊपर हमारा जेनीवा सिटी है। जेनीवा एक ऐसी सिटी है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हमें अक्सर जेनीवा में देखने को मिलते हैं। बताइए व्हाट इज अ रीजन दैट mainly most of the international organizations are having their headquarters in Geneva? What is a reason? ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या रीजन है कि हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली हर एक यहाँ पर अपने हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश करती है? आप मुझे बताओगे कि रीजन क्या है। थीम है यहाँ पर शेपिंग द फ्यूचर। ये आपको याद रखना है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी कंडक्ट की गई जेनीवा में, इसकी थीम अगर पूछी जाए तो शेपिंग द फ्यूचर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। हेडक्वार्टर्स वेना के ऑस्ट्रिया में है। मेंबर कंट्रीज हैं टोटल 178। हेड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के राफेल ग्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वायर वाज द काजा समिट 2024 हेल्ड? तो जैम्बिया में ये कंडक्ट की गई। एंड काजा समिट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स, जिसमें 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन दी है। व्हाट इज द इंटरनेशनल सिटील कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइजर? कहां पर इंटरनेशनल सिटील कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज की गई? तो रांची, या आपको याद रखना जो झारखंड की कैपिटल है। इसको कंडक्ट किया गया है बाय द सेल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। सेल की फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब से कब तक चली है? 30 ऑफ मई टू 31 ऑफ मई, यह आपको याद रखना है। वायर वाज द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड वाटर फोरम ऑर्गेनाइज्ड? इंडोनेशिया के बाली में, यह आपको याद रखना है। कब से कब तक? 18 मई से 25 मई तक। होस्ट कौन सी सिटी है? बाली, जो कि इंडोनेशिया की सिटी है। थीम आपको याद रखना, एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में ये इसी साल पूछा गया था, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। व्हाट वाज द फर्स्ट समिट ऑन अफ्रीकन क्लीन कुकिंग फ्यूल हेल्ड? ये पेरिस में कंडक्ट किया गया। तो फर्स्ट समिट ऑन अफ्रीकन क्लीन कुकिंग फ्यूल ये कहां पर कंडक्ट किया गया? पेरिस में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज भी आई है, चलो आपको रिवाइज कराते हैं। मैत्री नाम से एक्सरसाइज ये होती है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज याद हो गई इन्हीं समिट्स में। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, अयुत्या नाम के एक्सरसाइज जो एक नेवल एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है। इसी तरह से सेम भारत एक्सरसाइज जो एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये भी इंडिया एंड थाईलैंड की एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। 12th एडिशन जो 2019 में हुआ था मेघालय के अमरो में, इस एक्सरसाइज का, मैत्री एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन हुआ था मैत्री का 2006 में, तो आप इनको भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर थाईलैंड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैपिटल सिटी बैंकॉक, करेंसी है थाई बात, पीएम है श्रेष्ठा थेविसन। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स पूछा जाए किस कंट्री को कहा जाता है? थाईलैंड को, क्योंकि यहाँ पर वाइट एलिफेंट्स इन एबंडेंस फाउंड किए जाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ कंडक्ट करते हैं? मैत्री, अयुथया, हरिमाऊ शक्ति एंड सेम भारत एक्सरसाइज। नेक्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज गे मैरिज,
तो ये है हमारी थाईलैंड। थाईलैंड पहली साउथ एशियन कंट्री बनी थी जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है गे मैरिज, यानी गे मैरिज को अलाउ किया गया है थाईलैंड में, एंड इस तरह से ये फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Where was the 132nd सेशन ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हेल्ड? ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया इसी साल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये आपको याद रखना है कि ये जो 132nd सेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इसको ऑर्गेनाइज कराता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 17 मार्च 1948 में, एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स लंदन में है। इसके प्रेसिडेंट में हेड है आर्सेनियो डोमिंगुज, ये आपको याद रखना है, आर्सेनियो डोमिंगुज, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल हम लास्ट ट्यूसडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल मैरीटाइम डे इन आवर कंट्री 5 अप्रैल कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर। वेयर वाज द सेकंड रीजनल इवेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर? आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर, इसका सेकंड रीजनल इवेंट है, ये एक रीजनल इवेंट है आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर ऑनर, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अवेयरनेस देते हैं लोगों को। ये एक रीजनल इवेंट है हमारी कंट्री में। तो इसका सेकंड एडिशन कहां पर कंडक्ट किया गया इस साल? तो प्रयागराज के यूपी में, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए फर्स्ट एडिशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर फ्यूचर, जो एक रीजनल इवेंट है, कहां पर कंडक्ट किया गया? तो राजस्थान के बीकानेर में, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। विच कंट्री विल होस्ट द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? तो इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है, एंड प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी जनरल है जॉन कार्लोस, ये आपको याद रखना है। 46th एंटार्कटिक अलायंस एडवाइजर मीट कोची में कंडक्ट की गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगी। 46th एंटार्कटिक अलायंस एडवाइजर मीटिंग कोची में कंडक्ट की गई, जो केरल की सिटी है। 2025 में इंटरनेशनल फेडरेशन मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट किया जाएगा इंडिया में। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इंडिया में होने हैं, इनको याद रखोगे। एंड मैंने आपसे कहा कि 46th वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी कंडक्ट की गई हमारे भारत में, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमने अभी डिस्कस किया 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेस रिसर्च कमेटी कॉस्पर कहाँ पर? साउथ कोरिया में कंडक्ट की गई। एंड कमेटी ऑन स्पेस इसको ऑर्गेनाइज कराती है हर 2 साल में, एंड 2026 में ये मीटिंग कहाँ पर होगी? इटली में। वायर विल द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट हेल्ड? ये गोवा में कंडक्ट किया जाएगा। इसको कंडक्ट किया जाएगा 20 to 24 नवंबर इसी साल, ये आपको याद रखना है। इस साल गोवा में होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल 55th एडिशन, जहां पर इसी को कंडक्ट किया जाएगा, इसी फिल्म फेयर के साथ वर्ल्ड फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, ये आपको याद रखना है। एंड कंडक्ट कराया जाएगा बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। विच कंट्री विल होस्ट द आसियान समिट 2024? तो लाओस, ये हमने अभी डिस्कस किया, कब से कब तक? 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर, ये आपको याद रखना है। एंड लाओस की कैपिटल भी हमने आपको कही थी कि वियंतियान है कैपिटल ऑफ लाओस। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट भी एंड एग्जीबिशन भी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये नीदरलैंड्स के हेग में कंडक्ट किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट अभी हमने डिस्कस किया, गोवा में इस साल कंडक्ट हो जाएगा विद द इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर कल से डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे, हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये आप देख सकते हो। कल हम सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज को आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलो मिलेंगे अब हम आपके साथ कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।